बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी ये है नेक डिज़ाइन, और नेक डिज़ाइन जो है तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्टाइलिश है। नेक की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और नेक की जो चौड़ाई है 8 इंचेस है और लेंथ जो है तो 7 इंचेस, और अंदर की तरफ राउंड शेप में मैं लेस का अटैच करूँगी। और किस तरीके से आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब उसके बाद हमने लेस अटैच करने के बाद हमने क्या करना होगा, इसको लेस को इस तरीके से अटैच करूँगी जैसे कि मैंने शर्ट के उल्टे साइड चेपी बुकरम जो नेक मैंने कटिंग किया है उसको शर्ट के उल्टे साइड पे आयरन किया है। तो अब हमने क्या करना है, लेस को अटैच करना होगा बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे जो जहाँ पे हमने चेपी अटैच की है। फैब्रिक की ऊपर वाली साइड से मुझे नज़र आ रहा है और चेपी बुकरम जो नीचे की तरफ टर्न की हुई है आप इसी तरीके से अटैच करें, और या तो फिर मार्किंग कर दें। मैंने यहाँ पे मार्किंग भी की है और यूँ इस तरीके से लेस अटैच कर चुकी हूँ। इस तरीके से अब लेस को अटैच करने के बाद जैसे कि सिंपली हम नेक अटैच करते हैं, यूँ इस तरीके से मैंने फैब्रिक को टर्न किया और नीचे एक फैब्रिक को रख के तो राउंड शेप में सिलाई लगा देती हूँ। और सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना होगा, अंदर की तरफ से फैब्रिक को काट दूँगी। फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अंदर की तरफ मैं कट लगा दूँगी यूँ इस तरीके से, ताकि झोल ना पड़े। नीटनेस के लिए ऊपर की तरफ मैं सिलाई लगा देती हूँ यूँ इस तरीके से। ये सिलाई जो है तो नीचे की तरफ टर्न हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, नेक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके बाद की डिज़ाइनिंग आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, नेक को इसकी चेपी बुकरम के ऊपर रख दूँगी और अब जो डिज़ाइनिंग मुझे चाहिए उस तरीके से मैं राउंड शेप में इसकी ये इस तरीके से नेक की हिसाब के मुताबिक जितना आपने नेक की कटिंग की हुई है उसके हिसाब के मुताबिक हमने क्या करना होगा, राउंड शेप देनी होगी यहाँ तक। 1 इंच फ्रंट से 1 इंच ऊपर की तरफ से बढ़ा दूँगी, एक्स्ट्रा रख दूँगी और फिर मैंने राउंड शेप देनी होगी। राउंड शेप देने के बाद हमने स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाना होगा, जितना आप रखना चाहें। आप 9 इंच रखना चाहती हैं या फिर 10 इंच, मैं यहाँ पे 10 इंच रखूँगी और 1 इंच जो है तो फ्रंट से बढ़ा दूँगी यूँ इस तरीके से, 1 इंच बढ़ा के और नीचे तक इस तरीके से लेके जाऊँगी, मार्किंग कर दूँगी। मार्किंग इस तरीके से करती हूँ ताकि जो मैंने स्ट्रेट नीचे तक लेके जाना है चेपी बुकरम को, तो ताकि स्ट्रेट नीचे तक जाए तो यूँ इस तरीके से मार्किंग कर देती हूँ। अब इसकी ऊपर से मैंने यूँ इस तरीके से मार्किंग करनी होगी, यूँ इस तरीके से। अब जो है तो इसकी कटिंग कर दूँगी। अंदर वाला जो है तो फैब्रिक चेपी बुकरम जो है तो वो मुझे चाहिए। अब हमने अंदर की तरफ हमने जो है तो 1 इंच बढ़ा के तो इस हिसाब से मार्किंग करनी होगी और यूँ मेजर कर दूँगी जितना मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से मैं निकाल दूँगी चेपी बुकरम को। यहाँ से हमने कटिंग करना होगा, मार्किंग के ऊपर ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से कटिंग कर दूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मज़ीद आप लोगों को डिज़ाइनिंग चाहिए तो मुझसे आप कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। अब जो है तो बाहर की तरफ से भी यूँ इस तरीके से इसकी कटिंग कंप्लीट करूँगी। चेपी बुकरम को साइड पे किया और अब हमने नेक की कटिंग करनी होगी कंप्लीट। यूँ इस तरीके से इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जो है तो यूँ इस तरीके से इसको अटैच करना है। अटैच करने से पहले जो है तो फैब्रिक के साथ चेपी बुकरम को प्रेस कर दूँगी और प्रेस करने के बाद यूँ इस तरीके से जो फैब्रिक मैंने अटैच करना है, ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये इसी सूट में से ये डिज़ाइनिंग का फैब्रिक था, तो वो पट्टी की शेप में था, तो मैंने दोनों को आपस में जोड़ के तो इस तरीके से इसका जो है तो डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी होगी। और फ्रंट पे जो हम मुझे नेक की राउंड शेप जो है तो कम लग रही है, तो इस तरीके से मैंने मज़ीद पट्टी अटैच कर दी है और ड्राई रखने के लिए। अब मुझे जो फैब्रिक चाहिए तो इससे भी बुकरम के साथ अटैच करूँगी, प्रेस कर दूँगी सॉरी। तो प्रेस करने के साथ जो इसके साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा हम इसको काट देंगे। आयरन कर दूँगी यूँ इस तरीके से। आयरन करने के बाद हमने
एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देना होगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी मार्जिन रखते हुए। कॉर्नर कॉर्नर से इसकी कटिंग कर दूँगी। जबी बुकरम के साथ-साथ हाफ इंचेस जो है तो मार्जिन रखूँगी। यूँ इस तरीके से। अब अंदर की तरफ अगर आप फैब्रिक को टर्न करने के लिए अगर चाहें तो ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर चाहें तो स्टिक की मदद से टर्न करके सिलाई लगा दें। अब हमने क्या करना है, स्टिक की मदद से टर्न करना होगा और टर्न करने के बाद मैं इसकी तुरपाई करूँगी और सिलाई सिलाई लगाऊँगी और उसके बाद तुरपाई कर दूँगी। तो इसकी नीटनेस जो है तो ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी और यहाँ से कट लगा रही हूँ ताकि झोल ना पड़े। यूँ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसकी सिलाई लगानी होगी बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो है तो शर्ट के ऊपर मैं इसको अटैच कर दूँगी। अब इस तरीके से हमने अटैच करना होगा नेक के ऊपर बिल्कुल इक्वल रख के और पिन अप कर दूँगी। पिन अप जो है तो इसलिए हम कर रहे हैं ताकि पट्टी जो है तो अपनी जगह पे रहे और बिल्कुल सिरके ना। दोनों साइड से इस तरीके से पिन अप कर दिए। टोटल हमने पिन अप कंप्लीट कर दिया। अब हम इसकी स्लाइस स्टार्ट कर देंगे। अब कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई लगा दूँगी, केयरफुल रहना होगा। पिन अप जो किया हुआ है साथ-साथ में इसको पेंस जो हैं तो निकाल के सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही एंड तक कंप्लीट करना होगा। यहाँ से मैंने जो है तो सिलाई इसकी डबल लगा देनी होगी। सिलाई निकाल दूँगी और डबल सिलाई लगा दूँगी और यहाँ से भी साइड दोनों साइड से डबल सिलाई लगाने के बाद जो है तो नीचे की तरफ से तुरपाई लगा दूँगी। तुरपाई नीचे की तरफ से हमने कर दी थी और नेक की नीटनेस बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है और फ्रंट पे बटन अटैच किए हैं। लेस का इस्तेमाल मज़ीद कहीं भी नहीं किया और फ्रंट दामन और बाजू पे जो डिज़ाइनिंग बनाई है, राउंड शेप में डिज़ाइनिंग इसकी बनाई है। तो यूँ इस तरीके से शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा सब। तो आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से एंड कर रही हूँ और ट्राउज़र जो है तो शर्ट के साथ ट्राउज़र भी हमने इसी तरीके से रेडी किया है। पाइंचा जो है तो डिज़ाइनिंग है और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।